हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस सभी एग्जाम को लेकर सरकारी गवर्नमेंट जॉब। जैसे अपना सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसे क्रय मूल्य कहते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस, इसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इफ एसपी जब भी सीपी से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे? एसपी माइनस सीपी। और यदि सीपी ग्रेटर देन होगा एसपी से तो लॉस होगा। तो हम लॉस कैसे निकाल लेंगे? सीपी में से एसपी घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे। ये तो हो गया प्रॉफिट, ये लॉस। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणा 100% गुणा 100। अब मुझे लॉस परसेंट तो ऊपर लॉस रखना, नीचे कॉस्ट प्राइस रहना। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अब सेम रहती है ज्यादातर। एग्जाम्पल है हमारा सीपी 500 दिया है और एसपी 700 दे दिया। तो उन्होंने कही प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट देखो हम कैसे निकाल लेंगे। अब सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है। एसपी ज्यादा है तो कितना घटेगा? प्रॉफिट कितने का आएगा हमारा? एसपी माइनस सीपी, अर्थात 700 माइनस 200, प्रॉफिट वो 500, तो कितने हो गया? 200 प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। क्या था? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। तो प्रॉफिट कितने का? 200 का। कितने के ऊपर? सीपी। सीपी कितने का था हमारा? 500। और परसेंटेज करने के लिए 100 से गुणा। दो जीरो से दो जीरो, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4। कितने का प्रॉफिट हो गया? हमें 40% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पूछा हम सब ने, तो हम इनका रेशियो लेते हैं। 1 0 से 1 0 गए, तो यहाँ सीपी कितना हो गया? 5 और एसपी कितना हो गया? 7। यानी 5 की वस्तु 7 में बेची। कितने का प्रॉफिट? 2 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल रहा है? 2 का। कितने के ऊपर? सीपी कितना? 5 और गुणा 100%। तो 5 दूनी 10, 20, अब 20 दूनी 40, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 40%। किसी से भी कर सकते हैं हम, दोनों तरीके आसान है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेग बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि पर बेचा यानी लॉस परसेंट कितना दिया उसमें? 30%। और एसपी दिया बेचा कितने पे? 350 पे। 350 में बेचा, एसपी दिया। उन्होंने कही कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, यानी सीपी निकालना हमें। तो हम जानते हैं वी नो डेट कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है, 100% होता है। 100 में से उनने 30% का लॉस लिया, ये जो बेची वस्तु। तो हमें सीपी निकालना कितने का होगा? देखो सीपी बराबर एसपी है, यो एसपी है तो ये कितने का मान है? कोई वस्तु 100 की थी, उनने 30 के लॉस पे बेची, यानी कितने के? 70 पे बेची। 70% की बेची, यानी अजम में सीपी निकालना। सीपी कितना हो अपने आप में? 100%। तो 7 पंजे 35, तो 5 ही कम 5, तो सीपी कितना था उसका? 500 था। सीपी 500, ठीक है। एक सही हो गया। जो अगर वो लागत कहता प्रॉफिट पे बेचा, प्रॉफिट पे तो हम जोड़ देते 100 में, तो 130 हो जाता। लॉस पे बेचा तो हम 100 में से घटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए।
एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका जो लॉस है आपका जो लॉस परसेंट है उसे 40% का लॉस है, 40% का लॉस है। तो बेचा कितने पे होगा उनने, कितने परसेंट के लॉस पे बेचा होगा बताओ। 100 में से 40 गए, 60% के लॉस पे बेचा होगा। और एसपी कितना है उसे दिया है 6000। तो हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना। क्या बुझ जा, सीपी बुझ जा इसमें भी। तो सीपी देखो कैसे निकले, सीपी बराबर, सीपी अपने आप में कॉस्ट प्राइस से होता है। ये जो है सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस काटेंगे। अब उसे इनने कितने में बेचा, 40 की हानि हुई, यानी उसे 60 में बेचा, 60% पे बेचा। और अब महंगा सीपी निकालना। सीपी अपने आप में कितना हो, 100%। कितना, 100%। परसेंटेज कर दिया 60 से 60, एक जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये 2 ये, कितना हो गए 10,000। तो उनने उसका लागत मूल्य कितना था, 10,000 था। लागत मूल्य कितना था, 10,000 था। ठीक है, तो 10,000 है ऑप्शन में, देखो भाई 10,000 है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कुछ अगला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार ने 16 सही 2/3 की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अब मैं इन्हें कुछ बट्टे याद कर लो तो बट्टे फायदेमंद हो, जैसे कि 1/1 का 100% के बराबर होता है, 1/2 50%। बट्टा तो निकालना ही आता होगा, जैसे हम 1/2 का निकालना है, बट्टा बट्टा है, इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 2 दूनी 2 पंजे 10, कितना हो गया 50%। ठीक है, ऐसे निकालना। तो 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 एक 25% का, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7% का, 1/8 12 सही 1/2% का, 1/9 11 सही 1/9% का, 1/10 10% का। ऐसे ही हम निकाल लें 1/11 कितने का हो जाएगा, 11 सही 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13% का, 1/14 7 सही 1/7% और 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9% और 1/19 होता है 19 पंजे 95, 5 सही 5/19% और 1/20 5%, 20 पंजे 100। तो ये याद होने जरूरी चाहिए, इनसे एग्जाम में बहुत जल्दी पेपर हल हो जाता है, निकालने नहीं पड़ते। ठीक है, क्वेश्चन दिया था, एक दुकानदार ने 16 सही 2/3 की हानि पर बेचा, हानि की इस पर बेचा, कितनी पर हानि, कितना लॉस है देखो 16 सही 2/3%, और हमने बताया 16 सही 2/3 1/6%। ध्यान रखना ये जो होता है लॉस होता है और ये हमेशा रहता है सीपी।
कभी कभी एसपी भी होता है, वो जब हम होगा बता देंगे। तो भैया 6 की वस्तु खरीदी थी, 1 का लॉस हुआ, तो कितने पे बेचा होगा? 5 पे बेचा, 5 में बेचा जब भी तो 1 का लॉस हुआ, तो एसपी कितना हो गया? 5। जो इतना जो एसपी दिया है कितना दिया है? देखो एसपी दिया इनने हमें 500 रुपए, यानी इतना 500 में बेचा था, तब हम तो सीपी पूछ गया था। तो देखो तो सीपी बराबर हो गया हमारा 500 जो है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीपी निकालना हम 500 दो, 500 क्या एसपी है, एसपी कितना? 5। अब निकालना क्या हमें? सीपी, सीपी कितना? 6, तो 6 से गुणा कर दी, तो 5 ही कम 5, 100 की 6 से गुणा करेंगे 6, तो हमारे सीपी कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा भैया बी सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।